हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो के नीचे हाइप के ऑप्शन आते हैं तो प्लीज आप दे दीजिए। और आज की वीडियो में बात करेंगे आंटी जी के बारे में। आई थिंक ये नींद से उठी है ना, तो इनके दिमाग का जो चक्र है वो घूम गया है। शायद ये भूल गई है कि ये अपनी वीडियो में क्या क्या दिखाती आई हैं। दो टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि ये सो करके उठती हैं और बकवास शुरू कर देती हैं कैमरा खोल करके। बहुत सारी बकवास करती हैं, उसमें से एक जो सबसे बड़ा इनका बकवास मुझे लगा वो ये है कि ये कहती है कि हम लोगों का ब्लॉगिंग एकदम साफ सुथरा होता है, डेली का दिनचर्या दिखाते हैं। आप लोगों को कुछ पसंद आएगा तो आप उसमें से कुछ सीखिएगा और नहीं सीखना होगा तो मत सीखिएगा। तो आंटी जी एक बात बताइए, हम आपसे क्या सीखें? आपने अपने दिनचर्या में हमें दिखाया कि अनंत चतुर्दशी के दिन, जो कि हमारे बिहार में, बाकी जगह का मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे बिहार में इस अनंत चतुर्दशी को एक फेस्टिवल माना जाता है, अनंत पूजा बोला जाता है। और हम उस दिन पूजा करते हैं और अनंत भगवान को बांधते हैं। पता नहीं नजर नहीं आ रहा होगा। तो क्या आपने वो चीज दिखाया? डेली रूटीन का मतलब क्या होता है? आपने हमें क्या दिखाया कि अनंत चतुर्दशी के दिन आप अपने घर में फिश बना करके खा रहे हो। तो हम आपसे क्या सीखें? यही सीखें कि पूजा पाठ के दिन में राक्षसी भोजन बना करके खाओ और वो खा करके जब उठो तो गटर खोलो और कूड़ा उगलो। क्योंकि आपका हमेशा का ये पैटर्न देखा गया है कि हर एक फेस्टिवल को आप गंदा करते हो। एज अ बिहारी मुझे शर्म आती है आपको देख करके और घृणा होती है आपकी फैमिली को देख करके कि आप लोग बिहार से हो। क्या ये हमारे बिहार का कल्चर है? आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 बिहारी को खड़ा कीजिए और उससे पूछिए, आप खुद के सब्सक्राइबर से पूछिए, अपने कमेंट सेक्शन में, आप अपनी वीडियो में पूछिए कि क्या वो बिहारी हैं तो वो अनंत चतुर्दशी के दिन और या किसी भी फेस्टिवल पे, अक्षय तृतीया के दिन, ऐसे ऐसे मौके पे क्या वो लोग भी नॉनवेज बना करके खाते हैं? कभी भी आप अपनी वीडियो में कुछ अच्छी चीजें क्यों नहीं दिखाते हो? हमारे आप डेली ब्लॉगर हो ना, तो आपका दायित्व बनता है ना कि आप अपने फेस्टिवल को, अपने बिहार के कल्चर को प्रमोट करो। तो वो आप क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं आपने अपने डेली ब्लॉगिंग में दिखाया कि आपने अनंत चतुर्दशी के दिन कैसे, क्या, किस तरीके से सेलिब्रेट किया? जिस अनंत चतुर्दशी को हम लोग अपने घर में मीठा बनाते हैं, खीर, सेवई, पुआ, पूड़ी बनाते हैं, बिना लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं, उस अनंत चतुर्दशी के दिन आपने फिश करी बना करके खाई। तो क्या हम आपसे ये सीखे? तो फर्स्टली आप अपने दिमाग में जो ये कचरा भरा है ना, उसको निकाल के बाहर फेंकिए प्लीज, कि आपके वीडियो में कुछ भी ऐसा होता है जिससे हम कुछ सीखे। अगर हम आपसे सीख के करने लगेंगे ना तो शायद हमारे घर वाले को लगेगा कि हम पागल हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों की ब्लॉगिंग में नॉर्मल बिहेवियर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरी बात पे आते हैं। इनकी जो बहू हैं वो दुर्गा माता का रूप लिया है, उन्होंने अवतार लिया है। चलो, भगवान की चीजों में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन एक चीज, इन लोगों की हिम्मत कैसे होती है कि अपने आप को देवी दुर्गा का नाम दे दो। अगर इस भंजना से पूछा जाए कि दुर्गा चालीसा पढ़ के सुना दो तो इसको नहीं आता होगा। दुर्गा मंत्र पूछ दो, इन लोगों को नहीं आता होगा, क्योंकि एकदम टोटली नास्तिक लोग हैं ये। चाहे वो अंजना हो, चाहे भंजना हो, चाहे जो भी हो, किसी को कुछ नहीं आता है। ये लोग पूजा भी दिखाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाते हैं ताकि ये कंटेंट बना सके। भंजना जब तैयार होकर के आती है तो आज आंटी जी को अच्छी लग गई भंजना। आंटी जी आप भूल गई, एक साल अगर आप बैक में जाइए तो ऐसे ही भंजना रेडी हुई थी, तो आपने बोला था कि पंडाल में जाकर के बैठ जाओ तो पैसे मिलेंगे। और आज आप कह रहे हो कि इसने बहुत मेहनत किया है और बहुत अच्छी लग रही है। तो आपके जो ये बदलते हुए जो चेहरे हैं ना, जो आप दल बदलू होते हो, क्योंकि आज मेरी बहू के साथ में बॉन्डिंग अच्छी है तो हम उसकी तारीफ करेंगे, और कल मेरी उससे बिगड़ जाएगी तो हम उसको गंदी गंदी गालियां देंगे। तो ये यूट्यूब पे नहीं चलेगा। ये आप घर में अपना करते तो वो जस्टिफाई था, बट यूट्यूब पे जब आपने अपनी प्राइवेसी को सेल किया ना, तो वो हमारे पास रिकॉर्डेड रहता है कि कब आपने क्या किया।
जो इंसान अपनी बहू को ये बोलता है कि पंडाल में जाकर के बैठ जाओ, पैसे मांगो, तो ऐसी सोच वाली औरत को हम कितनी अच्छी माँ और कितनी अच्छी सास माने, ये आप ही बताइए। और अब आ जाते हैं इस भंजना पे। इसने क्या बोला कि लग रहा है ना कि एकदम दुर्गा माँ का आगमन हुआ है। तो सुनो मूर्खाधिराज, सुनो, दुर्गा माँ आपकी तरह गंदी गंदी गालियां नहीं बोलती। दुर्गा माँ आपकी तरह किसी को डायन जैसे शब्दों का ये नहीं रखती। जिस तरीके से आप लाइव में आकर के जो पैनल पे बैठी हुई औरतें हैं, जो कि आपसे पढ़ी लिखी मैच्योर लेडी है, जितनी पढ़ी लिखी औरतें वहां पे आती है ना, वैसी कोई आपके पूरे खानदान में एक भी कोई नहीं होगा। क्योंकि हमने आपके फैमिली को देखा हुआ है यूट्यूब पे, और हम उन लोगों से अवगत हो चुके हैं, रूबरू हो चुके हैं, तो हमें पता है कि सब इस टाइप के लोग हैं। तो दुर्गा माँ का नाम दे देने से आप दुर्गा माँ नहीं हो जाएंगी। अपने शब्दों का चयन ना ठीक से कीजिए। अगर कोई मेकअप कर लेना भगवान का, इट मीन्स ये नहीं कि वो भगवान हो जाएगा। और हाँ, छोटे बच्चे को जब हम रेडी करते हैं ना, जैसे हम किसी को कान्हा जी बनाते हैं, किसी को राधिका रानी बनाते हैं, तो ये सब फिर भी जस्टिफाई है कि चलो हाँ ठीक है। लेकिन बुजुर्ग महिलाओं को ना भगवान का नाम नहीं दिया जाता, इतना तो मतलब रखो। आजकल तो पता है क्या है यार, हमारा ये जो हिंदू धर्म है पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। कुछ लोग ये रील और वीडियो के चक्कर में हमारे जो धार्मिक चीजें हैं उनके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि ये छपरी लोग हैं और इन लोगों को देखने वाले लोग भी छपरी हैं, और हम भी इन लोगों को देख रहे हैं, तो मतलब हमारे पे भी क्वेश्चन उठता है कि शायद हम भी मतलब इन्हीं की कैटेगरी के हैं क्या, कि ऐसे लोगों को देख रहे हैं और ऐसे लोगों पे बात कर रहे हैं। अगर इनका वीडियो अच्छे लोगों तक किसी तक पहुंच जाए ना, और इनको कोई देख ले कि ये अनंत चतुर्दशी के दिन अपने घर पे फिश बना करके खा रही थी, अक्षय तृतीया के दिन अपने घर पे नॉनवेज बना करके खा रही थी, तब इन लोगों की एक्चुअल औकात कोई समझाए। और ये अपने आप को दुर्गा माँ का रूप देती हैं, जो 2 दिन पहले पैनल पे बैठ करके औरतों को गंदी गंदी गालियां दे रही थी। मैंने बहुत सारे लोग हैं ना जो कमेंट वगैरह में लिखते हैं कि भंजना सही है। मैंने हमेशा से बोला है कि बिल्कुल भी सही नहीं है भाई, बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन क्योंकि इसकी कोई औकात घर में नहीं है, जैसे इसके हस्बैंड को ना नौकर के जैसा ट्रीट किया जाता है, तो उसी तरीके से भंजना को भी ट्रीट किया जाता है। अब बताओ, आपका जहां पे कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वहां पे आप कितना क्या कर सकते हो? कुछ कर भी पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो वही है कि क्योंकि हर टाइम इसको सिर्फ घर की हाउस हेल्पर बना करके, मेड बना करके, कुक बना करके रखा जाता है, तो इसका मुंह ज्यादा खुलता नहीं है। बाकी हमने अगर पुरानी वीडियो उठा करके देखो तो इनकी खुद की ननद ने बोला था कि उन्होंने इनको मैडम को कॉल किया था, एक कमेंट जो कि इनकी ननद के लिए निगेटिव कमेंट आए थे वो डिलीट करने के लिए। तो इसने 2-3 बार ये बोल के टाला कि खाना खा रहे हैं ना, और 3 बार तक ये खाना ही खा रही थी। एक्चुअली ये लोग खाते भी बहुत है, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये कहीं से किसी भी एंगल से ये सीधी नहीं है, बस सीधा होने का मुखौटा ओढ़ा हुआ है। और इनको पता है क्योंकि इनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, तो इनको सास ससुर के पास ही रहना है। भले ये 2-4 दिन कहीं से भी भटक भुटक ले, लेकिन फिर मतलब कहावत है ना, लौट के बुद्धू घर को आए, वही वाली हिसाब है। दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती है, क्योंकि इनके सास ससुर भी कैसे हैं हमने देखा है ना, कैसे खड़ा करके क्लास लगाते हैं, फुल ऑन इनकी बेइज्जती होती है। तो दैट्स वाई ये थोड़ा ना लिमिट में रहते हैं, नहीं तो ये बहुत, मुझे लगता है ये बहुत बदमाश हैं। जो हमने इनकी कल परसों लैंग्वेज सुनी और पहले भी सुनी है भाई, मैं तो इनको बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि ये अच्छी हैं, और जो भी हैं तो वो चीज है। अब ना थोड़ा सा आंटी जी के बारे में बात कर लेते हैं। आंटी जी कह रही हैं कि ये हम गर्म पानी पी रहे हैं और चाय पी रहे हैं, और जो देख रहे हैं ना ये जो गलो है ना, वो इसी से गलो है। तो आंटी जी बिना फिल्टर के एक बार ये कह रही है कि कुछ भी ये नहीं है मेरे चेहरे पे, ये वो चमचुम है फलाना ढिमकाना। तो मैं यही कहना चाहूंगी आपसे कि एक बार ना आप विदाउट फिल्टर वीडियो बना करके दिखाइए। आप इतना फिल्टर लगा लेती हैं कि लिटरली मैदा का लोइया लगता है आपका फेस, ना नाक पता चलता है, ना मुंह पता चलता है, कुछ भी नहीं पता चलता है। बस ये वाला थोड़ा आपका वो अपसाइड हो गया है, तो ये वाला बस इतना बड़ा दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो ये ग्लो नहीं है आंटी जी, एक्सेप्ट कीजिए कि आप फिल्टर में आती हैं तो वही फिल्टर ही दिखता है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके करें कि कुछ लुजुर पुजुर नहीं है, नहीं, आप एकदम यंग है। और आपको बता दूं कि जब ये लुजुर पुजुर नहीं है तो ये व्हाइट कैसे हो गया, जो कि आप ही ने बताया। और आईब्रो बनवाइएगा, आईब्रो है कहाँ कि बनवाइएगा, फिल्टर लगा के उसको तो प्लेन कर दिया है आपने आईब्रो को।
और फिर ये कहती है ना कि किसी ने इनको कमेंट किया था कि वीडियो क्यों बनाती हैं, घर का काम कीजिए। तो देखो यार, हम ऐसे किसी को नहीं बोल सकते, ना हम किसी को ऐसे कमेंट कर सकते हैं कि आप वीडियो मत बनाओ, और ना ही मैं इनको रिएक्शन वीडियो में बोल सकती हूँ कि आप वीडियो मत बनाइए। ये बोलने वाले हम कौन होते हैं कि आप अपना घर का काम करो। और ये देखो, ये मूर्ख लोग इस तरीके का एडवाइस देते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि जो लोग वीडियो बनाते हैं उनको पता है कि हमें किस तरीके से अपने घर को मैनेज करना है, किस तरीके से हमें वीडियो बनाना है। तो ये फुल ऑन उन पे डिपेंड करता है। हाँ, हम ये एडवाइस जरूर दे सकते हैं कि जब आपको खुद के पास एक पैसे का ज्ञान नहीं है तो प्लीज आप दूसरों को ज्ञान ना दिया कीजिए। और अगर आपसे कुछ हो सकता है तो कुछ अच्छी चीजें आप वीडियो में दिखाइए, और अगर आपसे कुछ नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट भाषण मत दीजिए। जो आप करती हैं उटपटांग चीज कीजिए। आप बनाइए ना भाई, आप नवरात्रा में भी चिकन बना के खा लीजिए, लेकिन हम एटलीस्ट इतना एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं कि वो चीज हमें वीडियो में ना दिखाइए, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बाकी ये एक वीडियो में ये भी बोल रही थी कि आज लप्पू लप्पी आएंगे, बट लप्पू लप्पी उधर से ही रवाना हो गए, वापिस वो लोग अम्बाला पहुंच गए। तो माता जी इंतजार करती रह गई। और आंटी जी से बस एक ही सवाल करना चाहूंगी मैं कि आंटी जी, आपकी बहू ने सू कर लिया, आपका तो कलेजा का टुकड़ा है ना, आप भूल गई आप कैसे बोल रही थी। हमेशा से पिछले 1 साल से 6 महीने से आप यही बोल रही हैं कि मेरी बहू है, हमको जब जरूरत होगा ये माँ होगी, कोई होगा नहीं होगा, ये माँ होगी, जहां पे गाय जरूरत पड़ेगा ये माँ होगी। तो भाई आपकी बहू ने इस कर लिया, आपको सोचना चाहिए वो किस मेंटल ट्रोमा से गुजर रही होगी, पता नहीं उसकी क्या कंडीशन होगी। तो आपको आई थिंक वहां पे होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था क्या? इस थोड़ी ना किया है, इस तो बस ड्रामे के लिए किया गया है। तो ये हो आप लोग, और आप बोलते हो ना कि हमसे सीखिए हुनर। कौन सा हुनर है भाई आप में जो हम आपसे हुनर सीखेंगे? ये सीखेंगे कि सुबह सुबह उठो, ना भगवान का नाम लो, ना पूजा पाठ करो, ना नहाओ ना धुलाओ, कैमरा खोल करके बैठ जाओ और बकवास करो और दुनिया को हुनर सिखाओ, जबकि मेरे खुद के अंदर किसी भी तरीके का हुनर नहीं है। आप हुनर सिखाने की बात करती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपनी बहू को हुनर सिखाइए, क्योंकि ना तो किसी को आप क्या सिखाइएगा, आपको कुछ खुद को कुछ हुनर नहीं पता है तो आप दूसरों को तो क्या ही सिखाइएगा। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन मुझे और करना है आंटी जी से कि आंटी जी, आपने बोला था कि वो थुक चट्टी के लिए वीडियो लाएंगी, उसका क्या रीजन है? आपने वीडियो नहीं लाया, हालांकि रीजन मुझे पता है, आपके बेटे बहू ने मना किया होगा कि मत डालिए वीडियो, क्योंकि अगर आप इस बार उनसे उलझेंगी ना तो आपको भी पता है कि आपके साथ क्या होगा। क्योंकि मुझे तो पता है कि किस तरीके से आपके बेटे और बहू ने नाक रगड़ रगड़ के उनको चुप करवाया था। लिटरली गाइज, ये बोला गया था कि अगर तुम ये डाल दोगे ना तो मुझे इस करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, जगत भैया हर एक चीज में, हर एक बात में इसका वास्ता देते हैं कि हम इस कर लेंगे, और मेरी वाइफ ने इस कर लिया तो लिटरली सामने वाले के सामने ये बोल बोल कर रात में गिड़गिड़ाया गया था, रोया गया था कि प्लीज ये मत डालो सोशल मीडिया पे, ये मत करो, अदरवाइज हमें इस करना पड़ जाएगा। और आप समझो कि जगत भैया जैसा इंसान जो हर औरत को जलील करते हैं और जो मतलब कभी भी किसी से भी कंट्रोवर्सी करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि इनको पता है कि ये एक गुंडे मवाली टाइप के इंसान है और इनके पास पूरा फुल ऑन गैंग है गुंडे मवालियों का। तो ये जिससे भी कंट्रोवर्सी होगी उसके लिए ये बहुत गंदगी कर सकते हैं। उसके बावजूद भी आप खुद ही सोचो, अपना लॉजिक लगाओ कि अगर ये जूली आंटी और उनके बेटे के सामने झुके तो क्यों झुके। डर्टी सीक्रेट्स। सो दैट्स इट, बाय बाय गाइस, टेक केयर।